मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़क गई है। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया। राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। खबर है कि ये हमला ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर किया गया है। इस बीच राहुल गांधी यूएस, इजराइल और ईरान के बीच बिगड़ते हालात देखते हुए भारत सरकार से वहां बैठे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं। राहुल ने एक्स पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो हमारे लोगों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी और जल्द कदम उठाएं। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमले पर टिप्पणी की। कहा कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ऐसा हमला होता तो कौन जिम्मेदार होता। दरअसल ओवैसी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में हुई इजरायल यात्रा की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने पीएम से पूछा कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री को तुरंत अपना दौरा खत्म करके देश लौटना चाहिए था, और अगर इजराइल ने हमें ये नहीं बताया तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे, और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। उधर ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय छात्रों ने वीडियो जारी कर मदद की अपील की है। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. Airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. बदलते घटनाक्रम को देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और जहां तक संभव हो घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक खबरों पर नजर बनाए रखें, आसपास की स्थिति के प्रति जागरूक रहें और भारतीय दूतावास से मिलने वाले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। बताया जा रहा है कि धमाके ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दफ्तर के करीब भी हुए हैं। हमले की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश के जरिए की। ट्रंप ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइलें अमेरिका के लिए सीधा खतरा बन गई थी, इसीलिए अपनी जनता की सुरक्षा के लिए ये बड़ा सैन्य अभियान जरूरी था।